Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. So, dot product is also known as scalar product. तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी किसी भी दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट हम लेंगे, ठीक है ना, उसकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हम लेंगे और उनके बीच में एंगल जो होगा वो हम कोसाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उन दो वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोसाइन से। सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब कोई भी दो वेक्टर हम ले लेते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर हमने ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एंड दे आर कनेक्टेड फ्रॉम टेल टू टेल एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा एंगल है। और अब हम इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल गिव यू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीपल हो जाएगा और साथ में कोस थीटा, जो एंगल आएगा वो कोस के साथ हम लेंगे। वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स, तो ये ए और बी क्या मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर की। क्लियर है? अब देखिए आप, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। हम देखिए, पहले हम पीछे पढ़ चुके हैं एक चीज़ कि किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन, जैसे मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, तो बी वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या होगी? एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन बनेगी बी एक्स प्रोजेक्शन आएगी। तो और बी एक्स किसके बराबर होगा? बी कोस थीटा। किसके बराबर होगा? बी कोस थीटा के बराबर होता है। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि ए डॉट बी जब हम करते हैं तो ए हमने लिख दिया, ए की मैग्नीट्यूड, प्लस जो बी वेक्टर है उसकी जो प्रोजेक्शन होगी एक्स एक्सिस के अलोंग वो हम रखते हैं, ठीक है ना। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और ये कहां से आया? ये प्रोजेक्शन कहां से आई कि ये बी कोस थीटा ही होगा, बी वेक्टर का बी कोस थीटा। तो देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं चीज। देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगी? तो ए कोस थीटा है। और ए वेक्टर की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या होगी? ए साइन थीटा। तो ये आप याद रख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ हम हमेशा थीटा लेंगे और एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आती है वो हमेशा कोस के साथ आती है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी ए और साथ में एंगल कौन सा लेंगे? कोस थीटा। तो ए कोस थीटा लेंगे। तो ए एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ए कोस थीटा। और इसका जो दूसरा है ये वाई कंपोनेंट है, देखिए इसके साथ थीटा नहीं है, तो जिसके साथ थीटा नहीं होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन थीटा के साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि ए और साथ में एंगल साइन थीटा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए साइन थीटा से, ठीक है ना। तो ये आप याद भी रख सकते हो डायरेक्टली। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि बी वेक्टर है तो इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगी? बी एक्स। और बी एक्स किसके बराबर होगा? बी कोस थीटा, क्योंकि एक्स के साथ ये थीटा है तो बी कोस थीटा। और इसी तरीके से अगर इसकी प्रोजेक्शन हम वाई एक्सिस पे देखते तो वाई एक्सिस पे क्या आती? बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, ए वेक्टर की तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यानी कि ए, और बी वेक्टर की हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन लेते हैं जो कि ए वेक्टर के अलोंग यानी कि एक्स एक्सिस के जो अलोंग जा रही है। तो कौन सी जा रही है? बी कॉस थीटा। तो ये आ गया बी कॉस थीटा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि कहने का मतलब अगर ए डॉट बी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो इसको प्रूव करते हैं। जैसे कोई भी दो वेक्टर दे दिया हमें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दे आर इंक्लाइंड बाय एन एंगल थीटा, थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ए डॉट बी, यानी कि ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए डॉट बी, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जिस जहाँ से जहाँ जाना है, जैसे ए से बी की तरफ जाना है तो ए डॉट बी, ए डॉट बी हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन cos थीटा। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, तो बीच में जो एंगल है वो cos के साथ हम लिखेंगे। तो क्या हो गया ये, ए बी cos थीटा। अब अगर हम बी डॉट ए करें, यानी कि बी से ए की तरफ जाए, बी से ए की तरफ जाए, तो कौन सा एंगल आएगा, cos के साथ 360 माइनस थीटा, ये थीटा खत्म हो गया, तो ये जो इधर वाला जो एंगल है कितना आएगा, 360 माइनस थीटा, ये एंगल आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी टू ए गए ना, तो बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कोस 360 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिटर्न एज ए बी कोस थीटा, क्योंकि आप बी ए लिखो या ए बी लिखो मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो तो बात एक ही है। तो हम बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी कोस थीटा। अब देखिए दोनों इक्वेशन देखिए आप, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो डेट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डेट मीन्स इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास और दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो एंगल था दोनों के बीच में कितना, थीटा, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री था। लेकिन अगर थीटा मान लीजिए 90 डिग्री है, यानी कि दोनों वेक्टर अगर आपके परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा जीरो, तो देखिए दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल गिव राइज टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स दैट इज ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इज कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है, जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को तो क्या आएगा, जीरो। तो देखिए जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स का वो क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। डेट इज इफ ए डॉट बी, तो इसको आप इस अलग दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों वेक्टर आपके क्या है, परपेंडिकुलर हैं, वेयर ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अब हम यही चीज देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के साथ लगा के देखते हैं। तो ऑर्थोगोनल मींस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सारे क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये सब तीनों के तीनों क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब तीनों क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए मैंने कहा था परपेंडिकुलर अगर होंगे तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो आई डॉट जे ये आप करोगे तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आई डॉट जे जीरो है, तो और आई डॉट जे को हम जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, हमने पिछली वाली स्लाइड में देख लिया, ठीक है ना, कि जे डॉट आई को हम आई डॉट जे भी लिख सकते हैं, कोई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जीरो आंसर आएगा, तो ये चीज़ें चलेंगी। तो जे डॉट के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, और जे डॉट के को हम के डॉट जे भी लिख सकते हैं तो वो भी जीरो होगा। ऐसे के डॉट आई भी जीरो होगा और आई डॉट के भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये तो तब है जब सबके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और हम आई जे, जे के आई इस तरीके से ले रहे हैं। अब क्या हो अगर हम सेम ले लें, आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप सेम वेक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, भाई आई भी एक्स के अलोंग है और ये आई भी एक्स के अलोंग है, तो एंगल क्या बना दोनों के बीच में, 0 डिग्री, ठीक है। तो आई मैग्नीट्यूड
मल्टीप्लाई बाय आई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस 0। तो आई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होती है यूनिट वेक्टर की? 1 होती है। तो इस तरीके से इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? 1। और cos 0 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर और इक्वल हैं तो उस केस में दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका? 1 आएगा। तो आई डॉट आई क्या हो गया? 1। तो इसी तरीके से जे डॉट जे या के डॉट के, इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं, ए क्या दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर क्या दे रखा है? 4i कैप प्लस 5j कैप। इनको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं इनको, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप। अब आपको ये ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो 2 को इसके साथ इंटू करोगे 4 के साथ, तो 2 4 जा कितना हो गया? 8। 2 4 जा हो गया 8। और आई डॉट आई कितना होता है? 1। आई डॉट आई कितना होता है? 1। तो 1 आ गया। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि आई आई वाले बच जाएंगे, और ऐसे जे डॉट और जे डॉट ये वाला बच जाएगा, यानी कि 3 इंटू 5 यानी कि 15 ये बच गया। बाकी इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। भाई 2 5 से तो 10 होता है, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है? 0। आई डॉट जे क्या होगा? 0। तो ये फैक्टर 0 हो गया। ऐसे 3 को जब हम इसके साथ करेंगे तो 3 4 जा 12 हो गया, लेकिन जे डॉट आई क्या होता है? 0। तो वो फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से इसके साथ करेंगे तो 3 डॉट 5, तो 3 5 से 15, और जे डॉट जे 1, तो 15 और इंटू 1, और ऐसे 8 इंटू 1, और बीच वाले दोनों क्या होंगे? 0 होंगे। तो 8 प्लस 15 यू विल गेट द आंसर 23। तो 23 जो आपके पास आया, ये कैसा है? स्केलर है कि वेक्टर है? ये आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन तो इन्वॉल्व है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है ना? कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी वेक्टर के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है। तो ये जैसे स्केलर आ गया। एक तरीका और है इसका करने का, सीधा सीधा। जैसे एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें पता है कि जो आई आई वाले टर्म्स है वो बचेंगे, और आई जे जे के वो सारे 0 हो जाते हैं। तो सिर्फ क्या कौन से टर्म बचेंगे? ये वाले टर्म बचेंगे। जैसे तो ए को हमने इस तरीके से लिख दिया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। ये पिछली स्लाइड्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ आपसे। ठीक है ना? तो इनके साथ में क्या है? ये आई कैप है, यहाँ पे ये आई कैप है, यहाँ पे ये जे कैप है क्योंकि वाई के अलोंग है, और ये जेड के अलोंग है, तो यहाँ पे क्या है? के कैप है। तो वो हमने लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वो हमें सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं। तो ए एक्स और बी एक्स, तो ए एक्स और बी एक्स ये कितना हो गया? 4 2 8। और ऐसी वाई वाई कंपोनेंट्स, तो 3 इंटू 5 डेट इज़ 15। और जेड कंपोनेंट हमें दे नहीं रखे क्योंकि आई और जे ही दे रखा है, के वाला फैक्टर दे नहीं रखा, तो वो क्या है? 0 है। तो यही बच गया हमारे पास। तो 8 प्लस 15 यू विल गेट 23। तो दोनों तरीके सही हैं। आप कोई सा भी तरीका जो आपको मेथड अच्छा लगे आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हम इसको ब्रैकेट ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज इक्वल टू द पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है ना? ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? द वेक्टर्स विच आर ऑन ए सिंगल लाइन, एक ही लाइन पे होते हैं। तो एक ही लाइन पे होते हैं तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो? एक ही हो, दोनों वेक्टर्स की एक ही डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो। ठीक है ना? या दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। जैसे एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो जब सेम डायरेक्शन होगी दोनों वेक्टर की, मान लीजिए ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर हमारा बी है,
तो अगर सेम डायरेक्शन है तो बी उनके बीच में एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। तो उनके बीच में एंगल कितना आया 180 डिग्री। तो दोनों ही केस में देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी जब करेंगे, जब दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ए डॉट बी करोगे तो ए बी कॉस 0, तो कॉस 0 हो गया 1, तो आपका आंसर क्या आएगा ए बी, ठीक है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए बी कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के साथ ए बी। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम आ रही है दोनों ही केस में, ए बी मैग्नीट्यूड तो सेम आ रही है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क पड़ गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेरीज फ्रॉम माइनस ए बी टू ए बी, मतलब इस तरीके से। तो यानी कि ए और बी वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी जो रेंज है, उनकी जो वैल्यूज़ की रेंज है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, तो माइनस ए बी से लेकर प्लस ए बी तक उनकी जो रेंज है वो वेरी करेगी, मतलब उसके बीच में रहेगी उनकी वैल्यू, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है आपके पास, उसकी वैल्यू है 4i, ठीक है ना, और बी वेक्टर है उसकी वैल्यू है 4, ये भी आई है, मान लीजिए सेम है, ठीक है ना। तो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उस केस में कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में कितना आएगा -16। तो कहने का मतलब कि जब दो वेक्टर है हमारे पास, ये ए वेक्टर था 4i और ये बी वेक्टर है 4i, तो उस केस में जो रेंज आई है हमारे पास वो क्या आई है -16 से 16 तक, ठीक है ना, -16 to 16 +16, तो ये हमारी रेंज है उसकी, मतलब वो जो वैल्यू आएगी वो इस रेंज में आएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है ना, जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी, और अगर मान लीजिए जो बी वेक्टर है वो ए के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा ए द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स डेट इज ए इंटू ए, और एक ही वेक्टर हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा 0, तो cos 0, तो ये हो गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो यानी कि दो अगर इक्वल वेक्टर हैं तो जो रिजल्ट आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगी वो दोनों का क्या होगा स्क्वायर होके आएगा, ठीक है ना। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स। तो दोनों में से कोई भी एक वेक्टर ले लो, अगर वो सेम है तो उनके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर होके आएगा। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया है तो आप चाहो तो बी और बी ये भी ले सकते हो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। आइदर कोई भी एक वेक्टर आप ले सकते हो सेम, तो या तो आप ए ले लो या फिर आप बी ले लो। तो इनके बीच में भी एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया बी डॉट बी, तो ये भी क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसको देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है तीनों को। जैसे कोई भी एक वेक्टर है ए, तो इसको इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिख दिया हमने, तो ए वेक्टर है तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट क्या होगा आई जे और के हैं इसके कंपोनेंट्स, तो उस हिसाब से कंपोनेंट क्या निकलेगा इसके आई के अलोंग ए एक्स, जे के अलोंग ए वाई और के अलोंग ए जेड। तो इनको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ए वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट लिख दिया, तो तीनों कोऑर्डिनेट ले लिए हमने एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसी बी वेक्टर है तो इसको भी हमने कंपोनेंट फॉर्म में रख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम पिछली वाली स्लाइड में कर चुके हैं ना, ये वही तरीका है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी एक तैयार हो जाता है, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो डॉट प्रोडक्ट में। और अगर दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम बी की जगह ए लिख सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या होगी मैग्नीट्यूड होगी।
अब हम यूज़ कहाँ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जनरली कहाँ यूज़ होते हैं? तो ऐसे प्रोडक्ट जो मतलब क्या है, वेक्टर हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, स्केलर मिलना चाहिए। तो कौन सी क्वांटिटी है ऐसी? तो देखिए, फोर्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब दोनों को बीच में हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क, और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही पावर ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो पावर क्या होती है, एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। अब देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर दे दिए हमें, ठीक है ना, इसके बीच में हमें एंगल निकालना है। तो एंगल आप कैसे निकालोगे? तो मान लीजिए ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, ठीक है ना, ए और बी वेक्टर ले लिया। अब हमें इसके बीच में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए बी कॉस थीटा। तो हमें एंगल निकालना है, यानी कि कॉस थीटा निकालना है हमें। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब आपको क्या करनी है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई के साथ जाएगा और जे के साथ जाएगा, और के है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये बन गया 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 दैट इज 3। ये मैं सीधा ही कर रहा हूँ क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कैसे आते हैं रिजल्ट्स, ठीक है ना। अपॉन में अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको निकालनी है ना, ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है और बी की। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम फॉर्मूले पीछे पढ़ चुके हैं, ये वाले फॉर्मूले भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, √AX² + AY² + AZ²। तो z कंपोनेंट तो इसमें कितना है, 1, और y कंपोनेंट हमारे पास कितना है, -1, तो उसका स्क्वायर होगा तो यही 1 आ गया। और x कंपोनेंट हमारे पास क्या है, 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ गया 4। तो 4 + 1 + 1 यानी कि 6, तो √6 आ गया, ठीक है। ऐसे b का आएगा मैग्नीट्यूड √2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3/2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव फाइंड द एंगल दैट a मेक्स विद x एक्सिस। अब हमें क्या देखना है कि ये जो वेक्टर है a वेक्टर, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हमें थीटा निकालना है। तो x एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, कैसे निकालोगे? तो मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास, ये b वेक्टर है जो कि अलोंग x एक्सिस है, और a वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब क्योंकि b वेक्टर दे नहीं रखा तो b वेक्टर हमने क्या ले लिया, 1 यूनिट मान लिया हमने, ठीक है ना। i मान लिया खाली यूनिट वेक्टर, क्योंकि x के अलोंग है तो i, और y फैक्टर है नहीं तो वो 0 ले लिया, तो हमने i ले लिया खाली यूनिट वेक्टर। और b जो है और a वेक्टर जो है वो क्या दे रखा है, i कैप प्लस j कैप। तो ये दो वेक्टर हमारे पास आ गए, ठीक है ना। ये तो दे रखा था और ये हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें x के एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो हम x एक्सिस के अलोंग इसको मानेंगे b वेक्टर जो हमने एज्यूम किया है। और क्या माना है हमने, इसको 1 मान लिया एक तरीके से ना, यूनिट वेक्टर ले लिया ना, i सिर्फ i लिया है हमने, तो i की वैल्यू क्या है, 1 होती है, तो हमने 1 लिया है। तो 1 को किसी भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने लिया है इसको। तो जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री।